So we are dealing with the light segment in our fundamental physics series, which is relating to the modern physics part, and we are discussing the topics that are there in the NCRT for the class 10th chapter 10, and it is a bit lengthy chapter in the NCRT as well as other reference books. So I took it, step by step and slowly. And first, we are discussing about light in general. Then we went on to spherical mirrors, and we are currently on this part here. This is done. So it can be named as 1, 2. Then we'll be at lenses and refraction. So this, the third division, might take a little while longer. So it may also be distributed into two parts. So the whole class 10th part will be covered in around 3 to 4 classes. So we have already done one class for the class 10th, that was the previous class, and now we have come to this part here. Let us see what do we have to study today. In the last class, remember, we have studied about how the images are formed by a concave mirror. Concave mirror की जब हम बात करते हैं हमेशा ऐसा इनसाइड कॉनकेव, अंदर की तरफ कर्व हुआ हुआ मिरर जो है उसे कॉनकेव कहते हैं. वहां से लाइट आती है एंड देन इट पासेस थ्रू लाइक दिस. ये कॉनकेव मिरर होता है जो इनवर्डली कॉन्टूर्ड होता है, एंड देन देयर आर कॉन्वेक्स मिरर्स जो कि बाहर की तरफ रिफ्लेक्ट करते हैं. उनका कर्वेचर जो है वो बाहर की तरफ खुला होता है ऐसे. तो हम लोगों ने कॉनकेव मिरर की जिस भी कंडीशन हो सकती हैं एक कॉनकेव मिरर के सामने इमेजेस को फॉर्म कराने की, एंड ऑब्जेक्ट किस किस जगह पे रह सकता है, कैसी इमेजेस बना सकता है, ये देखा था लास्ट क्लास में. And today we are going to discuss about how all those apparatus can be applied in the case of convex mirrors. तो convex mirror काफी simple है. concave mirror में तो हर different point पे, जैसे concave mirror के केस में ये जो लाइन थी प्रिंसिपल एक्सिस जिसे हम कहते हैं, इस पे जब concave mirror होता है तो बहुत सारे पॉइंट्स आए थे बीच में. ये जो होता है इसको P बोलते हैं, एंड देन एक यहाँ पे फोकस होता है हमारा, फिर एक C आता है, एंड फिर ये सारे पॉइंट्स इंफिनिटी तक आते हैं. तो यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट है इंफिनिटी पे तो कहीं और इमेज बन रही है, डिफरेंट टाइप की बन रही है. जब यहाँ कहीं पे है बिटवीन इंफिनिटी एंड C तब कैसी इमेज बन रही है, एट C पे है तब कैसी इमेज बन रही है, बिटवीन C एंड F है तो कैसी इमेज बन रही है, एट F है तो कैसी इमेज बन रही है, ये सब हमने देखा था. अगर F से थोड़ा और बाहर है तो कैसी इमेज बन रही है. बट इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर्स ये चीज थोड़ी सिंप्लीफाई हो जाती है. अब ये क्यों होती है? ये इसलिए है क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर जो है उसके जो ये पॉइंट्स है, फोकल पॉइंट F और रेडियस ऑफ कर्वेचर का सेंटर जो है C, रेडियस ऑफ कर्वेचर ये चीज हो गई, एंड जो C वाला पॉइंट होता है वो मिरर के राइट साइड में लाई करता है, मतलब उसके वर्चुअल प्लेन पे. ये हम जान चुके हैं कि मिरर के अंदर का जो प्लेन है और जो लेफ्ट साइड का प्लेन है ये रियल प्लेन कहलाता है और ये वर्चुअल प्लेन कहलाता है. तो यहाँ पे जो भी इमेजेस बनती हैं उनको रियल कहते हैं, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो भी है वो एक स्क्रीन पे हम ले सकते हैं. यही हमारा बेसिक डिस्टिंक्शन है बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेजेस की. ऐसी इमेजेस जिन्हें स्क्रीन पे लिया जा सकता है क्योंकि वो क्या कहते हैं डायरेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है और वो कलेक्ट कर सकते हैं अगर हम किसी मेथड से ऑन अ स्क्रीन, देन दैट आर कॉल्ड रियल इमेजेस. एंड जिन्हें हम नहीं कर सकते, जो हमें दिखती हैं इनसाइड द प्लेन ऑफ द मिरर, वो है वर्चुअल इमेजेस. तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में जैसे कि आप इस टेबल में भी देख रहे हैं वर्चुअल ही इमेज दिख रही है, रियल इमेज नहीं बनाता. तो यहाँ पे एट इंफिनिटी अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, एट इंफिनिटी मतलब एकदम ही पैरेलल रेज आ रही है लाइट की,
तो क्या होगा, इस मिरर से टकराएगा वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए, एंड देन ऐसे से जाएगा। तो जो ये जाती हुई रेज है, रिफ्लेक्टेड रेज जो है, इन्हीं को हम और आगे प्रोजेक्ट कर देते हैं ऑन द इंटरनल प्लेन या जो वर्चुअल प्लेन है, एंड वहां पे जो है वो फोकस पे मीट करती हैं व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। तो यहाँ पे फोकस पे ही इमेज बन रही है, जैसे कॉन्केव मिरर के केस में भी यही था, अगर इन्फिनिटी पे रखी है ऑब्जेक्ट तो फोकस पे ही बन रही थी इमेज, एंड यहाँ इसके केस में भी फोकस पे ही बन रही है, बट the only difference is that focus is inside the plane of the mirror, and in case of concave mirrors the focus was on the real plane of the mirror, जो मिरर के आगे था, as opposed to being inside the mirror। तो यहाँ फोकस पे इमेज बन रही है, एंड देन अगर इमेज जो है इन्फिनिटी से थोड़ा और आगे आ जाए, इट कैन बी एनी प्लेस, क्योंकि अब यहाँ पे कोई डिस्टिंक्शन क्लियर नहीं है कि सी पॉइंट है या एफ पॉइंट है, कुछ है, तो एनी प्लेस बिटवीन द इंफिनिटी एंड द पॉइंट ऑफ वी कॉन्टैक्ट या पॉइंट ऑफ रेफरेंस ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो है कहीं भी ऑब्जेक्ट रखा होगा तो उसके डायनेमिक इमेजेस बनेंगी ऑन द इनसाइड ऑफ द मिरर, और वो सिर्फ इस ज्योमेट्रिकल क्या कहते हैं डायग्राम से हम देख सकते हैं। जो भी रिफ्लेक्टेड रे है उसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे, ऐसे यहाँ से रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जा रही है, तो यहाँ पे ये इमेज जो है बन गई। अब इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या आ रही हैं, जब हमने इन्फिनिटी पे रखा था ऑब्जेक्ट तो इट इज हाईली डिमिनिश्ड एंड पॉइंट साइज। यही चीज कॉनकेव मिरर में भी हमने देखी थी कि जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा है तो एकदम पॉइंट साइज इमेज बन रही थी। जैसे सन का हम लोगों ने वो एक एग्जांपल देखा था कि सन की रेस को अगर कन्वर्ट कॉनकेव मिरर पे लेते हैं तो एकदम पॉइंट साइज छोटी इमेज बनती है, एंड इन ऑल्सो इन द केस ऑफ लेंसेज। और व्हेन वी मूव इट टुवर्ड्स द मिरर फर्दर इन कॉन्वेक्स मिरर्स, तो वो इमेज फोकस से थोड़ा और आगे की तरफ खींचते हुए आती है। तो यहाँ फोकस पे बनी, खींचते हुए आगे आ गई। तो ये हमें जरूर दिख रहा है कि वर्चुअल इमेजेस ही बन रही हैं दोनों के केसेस में, एंड इरेक्ट इमेजेस बन रही हैं। ये इन्वर्टेड इमेज नहीं बना रही कि ऑब्जेक्ट ऐसा है। तो कॉनकेव मिरर के केस में हमेशा उल्टी इमेजेस बन रही थी, जस्ट इन वन केस जब वो एफ के बाहर था तब वो इरेक्ट इमेज बनी थी, और ऑल इन द अदर केसेस इट वाज द सेम। एंड वो जब इरेक्ट इमेज बनी थी तो वो मिरर के अंदर ही बनी थी, मिरर के बाहर नहीं, इट वाज आल्सो वर्चुअल इमेज। और जब बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल ऑफ द मिरर पी पॉइंट पे रखा गया है, जब इस पॉइंट से इंफिनिटी के बीच कहीं भी है, जैसे यही वाला पॉइंट भी, तो अब इमेज बनेगी बिटवीन P and focus of this convex mirror which is in the virtual plane। पे हाँ B point B dash point पे बन गई इमेज। It will still be diminished, ये enlarged images नहीं बनाते हैं, convex mirrors हमेशा छोटी images बनाते हैं। And now let us move towards a more graphical representation of how this whole image system works। जैसे कि हम अपनी वीडियोस में हमेशा मतलब लेक्चर्स में एक वीडियो जरूर देखते हैं जो कि हमें डायनेमिक इंटरेक्शन दिखाएगा कि कैसे ये सारी रेज और ज्योमेट्री बन रही हैं। So we'll have a look at that। तो जैसे ही अभी हमने टेबल देखी वैसे ही कुछ टेबल ये लोग भी बनाएंगे, बट देन आपको एक डायनेमिक एस्पेक्ट मिलेगा। एग्जैक्टली इमेज बन कैसी रही है वो इस मिरर में हम देख पाएंगे, ये जो मिरर है यहाँ पे, एंड देन ऑब्जेक्ट कैसे कैसे मूव कर रहा है जो कि इस हैंड से डिनोट हो रहा है, एंड ये जितने पॉइंट्स हैं, पोल हो गया, फोकस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये सारे कैसे इमेज के इंटरेक्शंस को डिटरमाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा है एट इन्फिनाइट डिस्टेंस, अगर ऑब्जेक्ट जो है पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट डिस्टेंस पे है, मतलब यहाँ कहीं पे है एट इंफिनिटी, तो फिर ये डिमिनिश्ड स्मॉल साइज या पॉइंट साइज इमेज बनाएगी, एंड द नेचर ऑफ द इमेज विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट।
अब यहाँ पे इन्होंने शेड करके दिखाया है कि यही इमेज के फॉर्मेशन का प्लेन है टुवर्ड्स द राइट ऑफ द मिरर। जैसे जैसे इमेज जैसे जैसे ऑब्जेक्ट हम क्लोज लाते जाएंगे टू द पोल ऑफ द मिरर या प्रिंसिपल एक्सिस पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है, इमेज थोड़ी सी एनलार्ज जरूर होगी, बट इट विल स्टिल बी डिमिनिश्ड देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये यहाँ पे दिख रहा है हमें। कीप अ लुक एट दिस एज वेल। इसके मूवमेंट के साथ ये इमेज बड़ी छोटी होती हुई दिख रही है हमें। बट अगर आपको याद होगा कॉनकेव मिरर के केस में इमेज मोस्टली बड़ी रहती है, और बस इन्फिनिटी के टाइम वो बहुत छोटी होती है। वह जैसे इन्फिनिटी से पास आती जाती है टुवर्ड्स सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर तक वो छोटी रहती है। उसके बाद से इमेज का साइज बढ़ना शुरू हो जाता है। ये इन्होंने एक ज्योमेट्री दिखाई है यहाँ पे आपको। कॉनकेव मिरर का यहाँ पे एक रेफरेंस लिया गया है कि जब वो इन्फिनिटी पे था ऑब्जेक्ट तो पॉइंट साइज इमेज बन रही थी, हाईली डिमिनिश्ड इमेज। तो ये इसीलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये एक सिमिलैरिटी बिटवीन बोथ द मिरर्स, एट इन्फिनिटी दे बोथ एक्ट लाइक सिमिलर मिरर्स। ये दो डिफरेंट वर्ड्स लिखे हैं, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। फाइनाइट मतलब which has some considerable value या which has some calculable value या फिर which has some discrete value जिसको हम लिख सकें, मेजर कर सकें, जान सकें, एक्सपीरियंस कर सकें। एंड इनफाइनाइट इज समथिंग which cannot be measured, contained, or it is out of our bounds of calculations. इनफाइनाइट डिस्टेंस हमारे अर्थ के ऑब्जर्वेशंस के हिसाब से सन कैन बी कंसिडर्ड एट एन इनफाइनाइट डिस्टेंस, एंड उसकी जो इमेजेस बनती हैं काफी पॉइंट साइज है। और बहुत दूर, उससे भी दूर डिस्टेंट गैलेक्सीज में, अपनी खुद की गैलेक्सी में जो डिस्टेंट स्टार्स हैं, दे आर एट एन इनफाइनाइट डिस्टेंस रिलेटिव टू आवर ऑब्जर्वेशन। तो ये दो वर्ड्स का यहाँ डिफरेंस हमने देखा। एंड बहुत इजी है कॉन्वेक्स मिरर्स का। अगर हमने कॉनकेव याद किया हुआ है तो कॉन्वेक्स इज वेरी इजी। एंड ये ज्योमेट्री यहाँ दिख रही है कि पिछले केस में, कॉनकेव मिरर के केस में, जो लाइंस थी, लाइट रेज जो आ रही थी ऑब्जेक्ट से, वो रिफ्लेक्ट बैक होके रियल प्लेन पे ही कन्वर्ज कर रही थी, टुवर्ड्स दिस साइड, यहाँ पे ही कन्वर्ज कर रही थी ये लाइंस ऐसे, पॉइंट साइज इमेज। बट नाउ बिकॉज दिस इज अ कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, हम लाइट रेज जो है उसको कन्वर्ज नहीं करा सकते ऑन द रियल प्लेन, तो उसे हम प्रोजेक्ट कर देते हैं टुवर्ड्स द इमेजिनरी या फिर वर्चुअल प्लेन। तो इमेज हमें मिरर के अंदर बनती हुई दिखती है। वही अगर अब मिरर के सामने ऑब्जेक्ट एक फाइनाइट डिस्टेंस पे आ जाता है इस केस में, तो कैसे ये इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ हम देख पा रहे हैं। जो रिफ्लेक्टेड रे है, जो वापस जाती हुई रे है, उसी का हमें प्रोजेक्शन बढ़ाना है ऑन दी इमेजिनरी या वर्चुअल साइड ऑफ द प्लेन, वर्चुअल प्लेन ऑफ द मिरर। एंड जहां भी वो इंटरसेक्ट कर रही है, जहां मीट कर रही है वो दोनों लाइंस, वही हेड बन जाएगा इमेज का। एंड इमेजेस इरेक्ट बनती हैं, सो दैट सफाइसेस कि हमें सिर्फ एक पॉइंट पता होना चाहिए हमारी इमेज का कहाँ बन रहा है, एंड देन वी कैन टेक द रेफरेंस फ्रॉम दिस प्रिंसिपल एक्सिस। इसी से स्टार्ट होती हुई बनेगी इमेज अप अनटिल दिस पॉइंट। भाई एक और रिलेशन यहाँ पे दिखा रहे हैं। कॉनकेव मिरर के केस में क्या हुआ था, जब हम इनफाइनाइट डिस्टेंस से थोड़ा आगे ले आए थे अपने ऑब्जेक्ट को, तो इमेजेस जो है वो ऐसे
रियल प्लेन पे कैसे बन रही थी वो दिख रहा है यहाँ पे। यहाँ पे भी जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं उन्हीं को हम इमेज का रेफरेंस मान सकते हैं, एंड वो जैसे ही जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करती है वही उस इमेज का हेड बन जाता है। यहाँ पे हमें कॉन्वेक्स मिरर का फोकस दिखाया जा रहा है कि क्या है। एंड फिर ये पोजिशन प्रॉपर्टीज ऑफ इमेजेस बता रहे हैं जो कि हम जान चुके हैं अब क्या है कैसे है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम ऑन दिस वी विल स्टॉप हियर। ओके कूल। सो एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे कॉन्सेप्ट हमने जान लिया कि इमेजेस कैसे बन रही होती हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के केसेस में। तो अब हमने जो इमेजेस की प्रॉपर्टीज जानी कि वो डिमिनिश्ड, एनलार्ज्ड, इरेक्ट या फिर इन्वर्टेड बनती हैं, तो इनके हमारे रियल लाइफ में यूज केसेस कहाँ हैं, क्या है। और हमारे एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमें रियल लाइफ सिनेरियो से ही आते हैं। तो ये जरूर अच्छे से याद रखने का है कि कौन से टाइप के मिरर्स कहाँ यूज होते हैं। तो कॉनकेव मिरर्स का हमने खासियत देखी कि वो रियल प्लेन में इमेजेस बनाता है। तो वो लाइट को डायरेक्टली यूज या फिर डायरेक्ट करने के लिए, लाइट को एक डायरेक्शन देने के लिए काम जरूर आ सकता है। तो इसमें यहाँ पे आप देख भी पा रहे हैं, टॉर्चेस, सर्च लाइट्स, व्हीकल हेडलाइट्स टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट। क्यों, ये हम जान चुके हैं। जब एक ऐसा कॉनकेव मिरर है उस पे जब लाइट इनफाइनाइट से इनफाइनाइट डिस्टेंस से आती है पैरेलल लाइट, तो वो ऐसे कन्वर्ज हो जाती है अपने फोकस पे, है ना। तो अगर यहाँ पे हम लाइट सोर्स को रख दें, यहीं पे लाइट सोर्स को रख दें, तो वो ऐसे करके एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट भी बना सकती है। वाइस वर्सा, अगर लाइट दूर से आ रही है तो उसे वो कन्वर्ज कराएगा एफ पे, बट अगर एफ पे ही लाइट सोर्स रखा है तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंटरनेट डिस्टेंस तक जा सकती है उससे। तो ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट बनाने के लिए टॉर्चेस में जो एक छतरी जैसी लगी होती है सिल्वर कोटिंग की या फिर किसी भी रिफ्लेक्टिंग सर्फेस की, तो वो यही काम करती है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट बनाती है। इसलिए टॉर्चेस से आपने देखा होगा एक बीम ऑफ लाइट निकलती है। एंड सेम इज द केसेस विद व्हीकल हेडलाइट्स, हेडलाइट्स भी ऐसे ही बीम ऑफ लाइट बनाती हैं। दे आर ऑफन यूज्ड एज शेविंग मिरर्स टू सी लार्जर इमेज ऑफ द फेस। अब हमने ये भी देखा था कि इमेज जो है वो बड़ी बनाता है कॉनकेव मिरर। सो ऐसी जगह जहां पे हमें मैग्नीफाई करना हो इमेज को किसी चीज की, वहां काम आता है। अब मैग्नीफाइंग ग्लास और इसमें कुछ एक रिलेशन आपको लग रहा होगा कि बनता हुआ दिख रहा है। हाँ वो सही भी है, क्योंकि मिरर से आपको हमेशा एक रिफ्लेक्शन ही दिखेगा, आप सी थ्रू नहीं कर सकते। बट मैग्नीफाइंग ग्लास से इसमें कुछ रीड करना है और वो हमें सीधा ही देखना है, क्योंकि इसके हमने एक और चीज देखी थी कॉनकेव मिरर्स का जो रिफ्लेक्शन है, या प्लेन मिरर्स का भी, लैटरल इन्वर्जन। जो लेफ्ट टू राइट प्लेन होता है उसको भी रिवर्स कर देता है, जिससे हम एम्बुलेंस का सही सिंबल देख पाते हैं अपने रियर व्यू मिरर में। तो ये चीज यहाँ भी रहती है। तो ऐसी चीजें जहां पे हमें बहुत सिमेट्री का या फिर डायरेक्शन ऑफ द मटेरियल दैट वी आर सीइंग वो हमें ज्यादा वैल्यू नहीं रखता है, वहां पे हम मिरर्स को यूज कर सकते हैं टू मैग्नीफाई। एंड व्हेन जहां हमें जो चीज लिखी हुई है या ये जो इन्फॉर्मेशन हम देख रहे हैं उसको अगर हमें सीधे वैसे ही ओरिएंटेशन में देखना है, तब हम लेंसेज, मैग्नीफाइंग लेंस का यूज करते हैं। लेंसेज विल बी कवर्ड इन द नेक्स्ट टॉपिक, इन द नेक्स्ट लेक्चर। बट यहाँ पे बस एक रेफरेंस दे रहा था मैं। तो डेंटिस्ट यूज कॉनकेव मिरर टू सी लार्ज इमेजेस ऑफ द टीथ ऑफ पेशेंट्स। तो जो उनके पास एक छोटा सा एक मिरर होता है जो एक बड़ी से टोंग के साथ उन्होंने लगाया हुआ होता है, और आपके माउथ के अंदर वो उससे देखते हैं आपकी कैविटीज या फिर जहां भी उन्हें ड्रिलिंग करनी है या फिर
ऑल सॉर्ट्स ऑफ प्रोसीजर्स करने हैं, तो उसके लिए वो उस छोटे से मिरर से एक एनलार्ज्ड इमेज देख पाते हैं आपके टीथ। लार्ज कॉन्केव मिरर्स आर यूज्ड टू कंसंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेसेस। अब ये जो चीज है ये काफी इंपॉर्टेंट है एनवायरनमेंट से भी, एनवायरनमेंट के रिलेशन में भी, क्योंकि ये एक नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन है। सोलर टेक्नोलॉजी से, सोलर इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्जन टेक्नोलॉजी से हम लाइट वो इलेक्ट्रिसिटी तो बनाते ही हैं बाय द यूज ऑफ फोटोवोल्टेइक सेल्स, लेकिन एक मैंने आप लोगों को सोलर कुकर का भी कॉन्सेप्ट बताया था। सोलर कुकर जो लाइट को, सनलाइट को रिफ्लेक्ट करके काले रंग के कोटेड बर्तनों में खाना बनाने की जो प्रक्रिया थी, वैसे ही कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। सोलर फर्नेसेस जो है वो वैसे ही, जैसे थर्मल पावर प्लांट्स में पानी को गर्म करके स्टीम जनरेट करते हैं, एंड देन उस स्टीम से टर्बाइंस घूमते हैं, एंड दैट प्रोपेल्स द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उसी सेम हीट प्रोडक्शन के लिए सोलर फर्नेसेस भी यूज होते हैं, ऑल दो इन्हें बहुत ऑप्टिमाइज नहीं किया जा पाया है, एंड उतनी अमाउंट में हीट नहीं जनरेट कर पाती हैं जितना थर्मल या फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स करते हैं। बट इट इज फ्री एनर्जी। अगर इसे हम कुछ भी कितने भी स्मॉल फॉर्म में फैक्टर में जनरेट कर सके इलेक्ट्रिसिटी, तो बहुत बहुत फायदे में हो, हमारा काफी एनर्जी सस्टेनेबली यूज होगी, एंड वेस्टेज बच सकती है, बिकॉज वी आर नॉट लूजिंग एनीथिंग। कोई नेचुरल रिसोर्स को हम एग्जॉस्ट नहीं कर रहे हैं। सनलाइट हमारे पास 24 आवर्स में एटलीस्ट 8 to 10 आवर्स आती है, तो इस टेक्नोलॉजी पे और काम होना बाकी है अभी। देन वी कम टू कॉन्वेक्स मिरर्स। कॉन्वेक्स मिरर्स का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो यही है कि वो डिमिनिश्ड इमेज बनाती हैं, चाहे किसी भी जगह रखी हो ऑब्जेक्ट, इन्फिनिटी पे हो या फिर पोल ऑफ द मिरर तक आ चुकी हो, वो डिमिनिश्ड इमेज ही बनाती है। तो इस वजह से इनका एक साफ यूज केस दिख रहा है। रियर व्यू जो मिरर्स हैं व्हीकल्स के, और साइड मिरर्स, ये दोनों कॉन्वेक्स मिरर्स से ही बने होते हैं। क्यों? क्योंकि आपको उस छोटे से मिरर में पूरी अपनी बैक साइड देखनी है गाड़ी की, आपको एक वाइडर फील्ड ऑफ व्यू मिलता है। वाइडर फील्ड ऑफ व्यू मतलब छोटी सी व्यू में आप ज्यादा देख पाए। जैसे वाइड एंगल लेंसेज आते हैं आजकल कैमरा में, और जैसे बहुत स्टीप जो कॉर्नर्स होते हैं कहीं कहीं रोड्स में, आपने अच्छे बिल्ड रोड्स में देखा होगा कि एक बड़ा सा ऐसे कॉन्वेक्स मिरर लगा होता है, तो आप जब टर्न कर रहे होते हैं तो आपको आगे की जाते हुए व्हीकल्स प्लस पीछे आते हुए व्हीकल्स सब एक साथ एक ही प्लेन ऑफ मिरर में दिख जाती हैं। तो ये वाइडर फील्ड ऑफ व्यू की वजह से हमें जो रियर व्यू मिरर्स हैं और साइड मिरर्स हैं कार के, वो यूज करते हैं कॉन्वेक्स मिरर को। Convex mirrors enable the driver to view much larger area than would be possible in a plane mirror. Exactly यही चीज लिखी है। So ये थे uses spherical mirror के जो हम देख रहे थे यहाँ पर। अब हम चलते हैं थोड़े मेहनत वाले काम पे। नाउ वी आर कमिंग टू न्यूमेरिकल्स, छोटे न्यूमेरिकल्स, जिससे हम सिर्फ बस एक इंट्रोडक्टरी व्यू लेंगे कि कैसे क्वेश्चंस अगर फॉर्म होंगे टेक्निकलिटी से रिलेटेड रिगार्डिंग लेंस या फिर मिरर, तो क्या कन्वेंशन क्या होना चाहिए मिरर के। जो हमने रियल ये बात की थी, रियल प्लेन और ये वर्चुअल प्लेन, इन दोनों में साइन कन्वेंशन क्या होगा ऑब्जेक्ट के रखे होने का, इमेज के फॉर्मेशन का, वो देखते हैं। तो यहाँ पे पहली चीज लिखी है, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर। दिस इंप्लाइज दैट लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन द मिरर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। ये एक फिक्स्ड चीज है कि ऑब्जेक्ट जो है मिरर के हमेशा एक साइड ही रखा होगा, एंड प्रेफरेबली टू द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। और इससे ये एक और इन्फ्लुएंस मिलता है कि लाइट का डायरेक्शन जो होगा वो हमेशा इंसिडेंट होगा टुवर्ड्स द मिरर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट जो है वो ये रहेगा, ये रहेगा डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। फिर लिखा है ऑल डिस्टेंसेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। ये क्या है? अब जो लाइट की ये जैसे डायरेक्शन है ये, या ऑब्जेक्ट की जो हाइट है,
अब इससे जाती हुई लाइट जो है, लाइट रे, ये ऐसे पैरेलल हो गई टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो अब अगर यहाँ पे हमें कोई भी ऐसे कुछ बने इमेज, ऐसे नहीं बनेगी डेफिनेटली, बट एक जो है फोकस से पास होती हुई जाएगी एंड देन द अदर वन ऐसे पास होती हुई जाएगी। तो ये जो इमेज बनेगी इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, ये ऐसे पास होगा, यहाँ जाएगा, यहाँ से लिया जाएगा ये, एंड ये से कुछ जाएगा। तो ये जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, वो प्रिंसिपल एक्सिस से जो लाइंस पैरेलल हैं, मतलब इनके हेड्स की जो पैरेलल रिफ्लेक्टेड लाइंस जा रही हैं, उनका रेफरेंस हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस से लिया जाएगा। इससे हाइट, मैग्निफिकेशन, अभी हम फॉर्मूलाज देखने वाले हैं वो कैसे यूज होंगी, वो हमें बताया जा रहा है कि प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो मेन एक एक्सिस है जिसमें मिरर रखा हुआ है, उसी को हम रेफरेंस पॉइंट मान लेंगे। दिस विल बी कंसिडर्ड जीरो। पॉइंट है अब इसके आगे -1, -2, अब ये सेंटीमीटर है या मिलीमीटर है, ये क्वेश्चन से के रिस्पेक्ट में दिया जाए। ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड टू द राइट ऑफ द ओरिजिन। ओरिजिन अगर आप ये मैथ्स में आप ध्यान दे रहे हैं, तो ये जो आपकी एक्स वाई एक्सिस होती है, ग्राफ जो होता है, इसमें इस पॉइंट को ओरिजिन कहते हैं, और इसका कोऑर्डिनेट होता है 0,0। तो एक 2D ग्राफ में 0,0 वाले पॉइंट को ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन अलोंग द एक्स एक्सिस, यही मान लिया जाएगा ये पोल। इसके आगे जो है पॉजिटिव है, इसके पीछे जो है ये सारा कुछ नेगेटिव है। जैसे यहाँ पे भी ये -x होता है, यहाँ पे -y होता है। डिस्टेंस measured perpendicular to and above the principal axis are taken as positive। तो ये जो है ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये जो है नेगेटिव डायरेक्शन है। यही जैसे एक एक्स वाई प्लेन में जो है कन्वेंशन, वही यहाँ पे भी यूज हो रहा है। दिस इज द प्लस प्लस फ्रेम, दिस इज माइनस प्लस फ्रेम, ये माइनस और माइनस फ्रेम है, और ये प्लस और माइनस फ्रेम है। यही कन्वेंशन यहाँ पे भी ऐसे यूज होगा। Distances measured perpendicular to and below the principal axis are taken as negative। तो ये दोनों टॉपिक्स मतलब पॉइंट जो है बंडल्ड है साथ। और इसे कहते हैं द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। न्यू क्यों कहते हैं मुझे नहीं पता, बट इस कार्टेशियन इस क्वाड्रेंट सिस्टम है, प्लस प्लस और माइनस प्लस और माइनस माइनस और प्लस माइनस का, इसी को कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं। नाउ लेट अस मूव टू यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन। तो अब हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं जो हमारे काम आने वाले हैं इस इन टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, एंड इन जनरल प्रिडिक्ट करने के लिए कि किस टाइप का मिरर है, और हम इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स को कैसे जज कर सकते हैं फ्रॉम एनी ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट वी हैव रिगार्डिंग दैट मिरर और सिचुएशन। तो ये एक मिरर फॉर्मूला इसे कहते हैं, दिस वन राइट हियर, दिस इज 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब v क्या है, f क्या है, u क्या है, ये देखते हैं। u जो है वो है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और v जो है वो हो गया डिस्टेंस ऑफ इमेज। अब ये सारे कोई हम ओरिजिन से ले रहे हैं, मतलब p पॉइंट से, p पॉइंट जो पोल है मिरर का वही से मान रहे हैं। तो आपको ये लग रहा हो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि लेफ्ट साइड है प्लेन के, ये नेगेटिव आना चाहिए, एंड ये जो इमेज बनेगी और इसमें कॉनकेव मिरर के केस में ये नेगेटिव आएगी v।
सिर्फ लास्ट एक केस में जब P के पास आ जाता है, F से क्रॉस कर जाता है जब, तब वर्चुअल इमेज बनती है, राइट साइड। और कॉन्वेक्स मिरर के केसेस में ये पॉजिटिव रहेगा। इट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा ही नेगेटिव है, ये याद रखना है। फिर एक फॉर्मूला आता है मैग्निफिकेशन का, तो ये हो गया मिरर फॉर्मूला, इसको यहां से तो मिरर फॉर्मूला इज दिस एंड मैग्निफिकेशन फॉर्मूला इज दिस एंड दिस। अब मैग्निफिकेशन का क्या रोल है, जब हम कॉनकेव मिरर्स की बात कर रहे होते हैं तो एनलार्ज्ड इमेज हमें बनती हुई मिलती है, इन्वर्टेड एंड एनलार्ज्ड इमेजेस मिलती हैं कॉनकेव मिरर में। तो ये कुछ h हाइट का है और ये कुछ h डैश हाइट का है। तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव नेगेटिव कुछ आ सकता है हमारे सामने, तो अगर इमेज एनलार्ज्ड होगी तो पॉजिटिव आएगा मैग्निफिकेशन, एनलार्ज्ड। अब यही जो हमने एकदम स्टार्टिंग की क्लास में बात की थी कि मैथ्स और इंग्लिश काफी रिलेटेड है, मैथ्स और फिजिक्स हैंड इन हैंड जाते हैं, तो यही सब वर्ड्स जो है एनलार्ज्ड, डिमिनिश्ड, इन सब का मैथमेटिकल वो क्या है, काउंटर पार्ट, तो वो यही है। m एक सर्टेन वैल्यू हमने मान ली मैग्निफिकेशन, अगर वो पॉजिटिव आ रही है तो वो एनलार्ज कर रही है इमेज को, एंड अगर वो नेगेटिव आ रही है तो मतलब वो डिमिनिश कर रही है इमेज को ऑब्जेक्ट के साइज के कंपैरिजन में। एंड एक छोटा सा रिलेशन और दिया हुआ है, m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h एंड इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस ऑफ v बाई u। अगर हमें एक एक मान लीजिए ऐसा अपैरेटस है, इसमें कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कुछ पॉइंट ए पे, एंड ये हो गया हमारा u, और फिर जो है इमेज हमारी बन रही है, मान लेते हैं ये सी पॉइंट पे ही है, सी वाला इजियर रहेगा थोड़ा बताओ। सी पॉइंट है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर का, यहाँ पे इमेज जो है ये बी थी, ए डैश और बी डैश बन गई। तो अगर हमें v और u भी पता है तो हम मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं जस्ट बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला माइनस v बाय u। अब ये कुछ भी हो सकती है, डिस्टेंस सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो ये r डिस्टेंस हो गया, ये बेसिकली 1 आ जाएगा आंसर। अब ये वैल्यू माइनस होती है, ये भी वैल्यू माइनस ही है, तो ये -1 आ गया आंसर यहाँ पे। मतलब ये इमेज जो है बड़ी छोटी नहीं हुई, दिस इज ऑलवेज सेम। वही हमने जाना भी था कि एट सेंटर ऑफ कर्वेचर एकदम सेम इमेज बनती है। एंड आई मिस्टेकिंग, प्लीज पार्डन मी, मैंने एक चीज आप लोगों को गलत बता दी। ये जो पॉजिटिव नेगेटिव कन्वेंशन है ये इट्स नॉट फॉर मैग्निफिकेशन या फिर डिमिनिशिंग, ये आपका इन्वर्जन बताता है। तो अगर इन्वर्ट इरेक्ट इमेज होगी तो ये इस चीज से मिलेगी हमें, और अगर इन्वर्टेड इमेज होगी तो आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, ये जो है आपका इस चीज का मार्क है। एंड जो m की वैल्यू है इफ इट इज ग्रेटर देन 1 तब ये आपकी बनेगी एनलार्ज्ड इमेज, और अगर m की वैल्यू इज लेस देन 1 तो ये बनेगी डिमिनिश्ड, और इफ इट इज इक्वल टू 1 मतलब इट इज सेम साइज, जैसे कि इस केस में हमने देखा। तो सिर्फ ये जो मैग्निफिकेशन का ये वैल्यू है कुछ मान लीजिए आ गई -2, तो ये हमें दो चीजें बता रहा है कि ये इमेज इन्वर्टेड है एंड देन एनलार्ज्ड है बाय अ फैक्टर ऑफ 2, मतलब ऑब्जेक्ट की जो हाइट होगी उससे 2 टाइम्स है आपकी इमेज की हाइट, या यूं कहें कि इमेज जो है दुगने साइज की बनी है ऑब्जेक्ट से। तो लेट अस टैकल दिस क्वेश्चन दैट वी हैव हियर, ये एनसीईआरटी का एक एग्जांपल ही है, नॉट बी वेरी डिफिकल्ट। It says that a concave mirror is used, a convex mirror is used for rear view on an automobile and has a radius of curvature of 3m। तो ऐसे हम बना लेते हैं
कॉन्वेक्स मिरर बनाना है, ऐसे बना लिया, ये कर लिया, ये हमारा पॉइंट पी हो गया। तो बता दिए रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 3, मतलब सी पॉइंट कहीं यहाँ है और ये डिस्टेंस है 3। If a bus is located at 5 मीटर फ्रॉम द मिरर, अब ये 5 मीटर फ्रॉम द मिरर हो जाएगा लेफ्ट साइड में, क्योंकि हमने ये सीखा है कि ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा लेफ्ट साइड में होगा मिरर के। यहाँ कहीं है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और ये हो गया 5.00 मीटर फ्रॉम दिस वन। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। कुछ भी मान सकते हैं यहाँ पे हम। हाइट क्या है, ऑब्जेक्ट की हाइट से रिलेटेड क्वेश्चन है नहीं है, तो इसको डायरेक्टली अब हम फॉर्मूला में पुट करके शुरू करते हैं करना। रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारे पास है विच इज 5, एंड ये हमने माना है, सॉरी इट इज 3, रेडियस इज 300 मीटर। और ये क्योंकि हमारे राइट साइड ऑफ द प्लेन है विच इज कंसिडर्ड पॉजिटिव, तो इसको हम प्लस वैल्यू दे देंगे। एंड ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो कि यहाँ पे u से डिनोट होता है, ये हमने जान लिया कि हर केस में नेगेटिव ही लिया जाएगा क्योंकि ये हमेशा लेफ्ट साइड पे रखा जाता है मिरर के। इट विल बी 5 मीटर। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड इमेज ऑफ द साइज ऑफ द इमेज। तो हमें इमेज से रिलेटेड चीजें चाहिए, तो सबसे पहले v चाहिए होगा, है ना। v हो गया डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम p पॉइंट या ओरिजिन। और हमें एक चीज चाहिए होगी जो है हाइट, क्योंकि हम मैग्निफिकेशन वगैरह भी देखना चाहते हैं, नेचर उसी से पता चलेगा। नेचर एंड साइज जो है हमें m से पता चलेगा, एंड पोजीशन जो है हमें v से पता चल जाएगा। तो वी विल आल्सो बी नीडिंग h डैश ऑफ द ठीक है। तो इसे अब हम डालते हैं फॉर्मूला में। अब अगर हमें ये चाहिए 1/v प्लस 1/u इज इक्वल 1/f, तो हम ये इक्वेशन के लिए हमें दो वेरिएबल्स का वैल्यू तो चाहिए, f का और u का। f हमारे पास नहीं है, u हमारे पास दिया हुआ है सीधे सीधे विच वाज -5, एंड f जो होता है दैट इज r/2। तो मतलब सेंटर ऑफ कर्व जो ये बनता है हमारा ग्राफ रिप्रेजेंटेशन, इसमें अगर c यहाँ पे है, f जो होता है वो इसके एकदम ही हाफ पॉइंट पे होता है। फोकस जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में आता है एकदम हाफ पे। तो दैट बीइंग सेड, एक ये रिलेशन ये मैं मिस कर गया हूँ शायद बताने का, बट दिस इज द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। इससे हमें आराम से पता चल जाएगा f की वैल्यू क्या है, r वाज 3, सो इट इज 3/2 व्हिच इज 1.5 मीटर। हम सीधे सीधे इस वैल्यू में पुट कर देंगे 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। ये भी पॉजिटिव है क्योंकि ये राइट साइड में लाई करता है कॉन्वेक्स मिरर के। 1/1.5 माइनस 1/-5। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे वही मैथ्स के डिनोमिनेटर फंक्शंस को यूज करते हुए, तो ये माइनस माइनस ऐसे यहाँ से क्रॉस ओवर हो जाएंगे, दिस विल बी अ प्लस नाउ। सो 7.5 से 5 प्लस 1.5, दिस विल बी 6.5 by 7.5, which is 1.15 मीटर। अब ये हमारे पास एक आंसर मिला हमें कि कोई पॉजिटिव ही आया है,
So V is now equal to plus 1.15 मीटर। तो ये ऐसा कुछ दिख रहा है हमें कि इमेज जो है अगर पॉजिटिव आई है मतलब यहाँ से इस तरफ बन रही है, इमेज इरेक्ट बनेगी और ऐसे ही बनेगी एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.15। फोकस जो है इसका 1.5 पे है एंड इमेज ऑब्जेक्ट जो था वो 3 मीटर्स पे था, 5 मीटर्स सॉरी। तो इमेज को यहाँ बनती हुई दिख रही है एंड इट विल बी अ डिमिनिश्ड इमेज फॉर श्योर। वो भी पता करते हैं कैसे। तो हमें इमेज की मतलब ये वाली चीज पोजीशन वाला आंसर हमें मिल गया। पोजीशन इज 1.15 इन दी वर्चुअल प्लेन। अब नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज हमें पता करना है। तो मैग्निफिकेशन का ये फॉर्मूला वी हैव, इसी से हम डायरेक्टली पता लगा लेते हैं। तो माइनस ऑफ v अपॉन q which is equal to minus of 1.15 upon minus 5. These will be cancelled off. 5 will be there. 1.15 upon 5 which is equal to 0.23। तो m की एक वैल्यू यहाँ पे सामने आई 0.23। तो इससे हमने जाना था कि ये दोनों कुछ कुछ दर्शाती हैं चीजें। दिस मीन्स इट विल बी एन इरेक्ट इमेज, जो कि हम अपने डायग्राम में देख ही रहे थे। एंड ये 1 से छोटा है, m when it is less than 1 it is a diminished। तो भाई अगर इस मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग को अपने दिमाग में हम रखें तो हम इमेज के ऑब्जर्वेशंस को भी, इमेज के फिजिकल इंटरेक्शंस को, फिजिकल प्रॉपर्टीज को जज कर सकते हैं विद दिस मैथमेटिकल फाउंडेशन ऑफ दिस होल लाइट थिंग। सो पोजीशन was 1.15 meters positive. Nature is erect and size of the image is diminished. I hope it was clear। थोड़े से फॉर्मूले ही थे जो हमें ज्यादा परेशान भी नहीं किए and it was easy to understand, go through, I guess। So thank you। The class 10th part 2 is finished। हमने आज एक न्यूमेरिकल भी सीखा, कुछ फॉर्मूले देखे एंड हमारे मिरर्स के सारे technicalities are now finished and now we will be moving towards lenses and refraction of light in the next class। and quickly मैं जरा सा देख लेता हूँ कि चार्ट में क्या है। सर 2 पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन पर भी इमेज फॉर्म होगा कि आदित? 2 पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन, लेट्स गो टुवर्ड्स दैट। कोई भी हम एक जगह पे अपना वो बना लेते हैं। यार मेरे पास यहाँ पे प्रॉपर मतलब स्क्रीन पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तो स्केल से सीधी लाइंस नहीं बना पा रही, इसलिए मैं इंटरसेक्ट नहीं करवा पा रहा था लाइंस को। बट व्हेन यू ड्रॉ इट विद अ प्रॉपर स्केल एंड एक प्रोट्रैक्टर से एंगल लेके आप बनाते हैं तो एग्जैक्टली इंटरसेक्ट करती हैं लाइंस और वहीं पे इमेज बनती है जहां पे लाइंस का परफेक्ट इंटरेक्शन हो रहा हो। सो कॉनकेव मिरर के केस में ये लाइन जहां से पास करती है ऐसे एंड देन एक लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करके इधर से आती है, ऐसे बनाए जाते हैं। सॉरी, ये वाला जो पॉइंट बनता है जहां पे ये दोनों लाइंस जो है निकलती हुई दिखती है, वहां बनती है इमेज। इन द केस ऑफ कॉनकेव मिरर्स दिस इज ट्रू एंड कॉन्वेक्स मिरर्स के केस में जब ये लाइन ऐसे जा रही हो, जहां रिफ्लेक्ट बैक करे, जैसे भी रिफ्लेक्ट बैक हो रही है उसको अगर हम आगे बढ़ा देते हैं, प्रोजेक्ट कर देते हैं यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, ये बन जाती है इमेज व्हाटएवर द हाइट ऑफ द इमेज। तो आई होप वही 2 पॉइंट का इंटरेक्शन जो आप बोल रहे हैं एकदम सही है
आई वॉज नॉट एबल टू ड्रॉ इट इन द फर्स्ट प्लेस, क्योंकि बिना सीधी लाइन खींचे वो एंगल नहीं आता। एंड ये जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, अगर इसको हमने फॉलो नहीं किया, ये यहाँ पे आई इक्वल टू आर वाली चीज है, ये फॉलो होना बहुत जरूरी है, तभी हमें इमेज का सही वो मिलता है। तो व्हेन वी ड्रॉ दिस मैथमेटिकली ऑन अ पेपर, एग्जैक्टली वही इमेजेस बनती हैं जहां टू पॉइंट्स का इंटरसेक्शन है। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, बट आई वाज ड्राइंग इट फ्री हैंड, इसलिए मैं वो कॉन्केव मिरर वाले केस में वो सही से बता नहीं पाया। ओके, वेल देन, टेक केयर गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, आई होप यू हैव अ नाइस डे।